फ्रेंड, ज्योति मिश्रा स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ बता रही हूँ इस वीडियो में, जो आप लोग के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु के उपरांत 1828 ईस्वी में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 12 फरवरी 1946 ईस्वी को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब शुरू की गई थी? 3 जून 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्से के द्वारा। देशी रियासतों का भारत में विलय कब हुआ था? 1948 से 1950 ईस्वी में। भारतीय गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। आधुनिक भारत के बारे में भी इसे बता रही हूँ। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से गाया गया था? पहले आनंद मठ में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटिशियन था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम से। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? कार्य पूरा हुआ था रीडिंग के कार्यकाल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटिशियन और बाई बेकर, F.S. ग्राउसे और एक। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में मेंटल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेम पचीसा के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। क्षुधित पसाड़ के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की एक झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिकी ने। द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा ब्रिटिश ने। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लगाकर लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? आरंभ किया था किसने? अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिविर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिविर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने गाया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 1853 में। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला है? 1786 एक्ट के तहत। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? सर सैयद अहमद खान। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाकार है। उनका नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है? गोदान और गबन के मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी थी? मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है कर प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह का। लेक्चरर फ्रॉम कोल्बो क्या है? अल्मोड़ा। किस एक के अनुभवों पर आधारित स्वामी विवेकानंद का लेक्चर है? मार्टेंगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। कब बनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन था क्या में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। गोल्डन एज होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन करना। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला था। क्या चला था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था।
लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय था, कौन कौन सा? कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य, विश्व इतिहास का एक झलक इसी वीडियो में। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान कौन था? अल-बरूनी था ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा की फारसी में। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस खिलजी शासकों ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामित्री वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। बोले तो पाकिस्तान में है। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी। किसने इफ्तारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले पहले भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कौन होता था? खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोमन साम्राज्य अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का है। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, कौन था? महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 में किनके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली का सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तान में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? क्रिस खा सैयद ने। कौन गुल रुखिम के उपन्यास के कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम सेकेंड। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसवानी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शासकीय के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सुल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीणी अधिकारी कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उल सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? खिलजी ए ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? रत्ती। रक्ति का संस्कृत में बोला जाता है। सब प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। तैमूर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? खड़ी बोली की। तैमूर लंग के किसके शासनकाल में विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? खड़ी बोली की। तैमूर के लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया था किसने किया था? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया है? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक। जाबावी थे राज्य का कानून। राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था कब हुआ था? तुगलक के शासनकाल में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।